गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग आज इस वीडियो में अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा का आपको लगातार वीडियो मिलेगा। जितना भी एनटीपीसी ग्रुप डी में पिछला बार क्वेश्चन आया था या इस बार आ सकता है, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगातार देखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब अलजेब्रा का क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का डिमांड भी था कि अलजेब्रा का शुरू कीजिए, ऐसे हम त्रिकोणमिति शुरू करने वाले थे। ठीक है, देखिए हेडिंग रहेगा अलजेब्रा बीजगणित। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अलजेब्रा में समझना ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको समझ के उसको फार्मूला इंक्रीज करना होता है, फार्मूला को बनाना होता है। तो पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो फार्मूला बनाने पर आधारित होता है, मतलब जो हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब जिसको हम एक फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको, उस तरह से आपको करना हो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको पहला बात याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x बराबर a रहे तो ध्यान से समझना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। पहला बात ये याद रखना है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब ये कैसे आया, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो पहले हम दिखा देते हैं। ऐसे आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर इतना बराबर कुछ दे देगा और इतना का मान आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट याद रखिए a स्क्वायर माइनस 2। अब ये आया कैसे है, इस बात को हम बता देते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है और अगर आप दोनों दने स्क्वायर करते हैं तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब x इंटू 1/x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा कि a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अब चूंकि ये 2 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा 2। तो आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट इतना नहीं करना है एग्जाम के समय, मतलब पेपर के समय आपको डायरेक्ट ये एक रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। a स्क्वायर क्या होता है, -2। आया कैसे है, तो जब दोनों दने हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट ये आता है। तो हम लोग आज के बाद डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे। आइए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए दूसरा बात आपको याद रखना है कि अगर है ना x प्लस 1/x बराबर अगर मान लीजिए a है हो तो आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस क्या 3 है। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस क्या 3 है, a³ माइनस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया कैसे है इसको अभी देख लेते हैं। और जब ये दोनों आप याद कर लेंगे तो यहाँ पे पावर 4 रहे 3 रहे या जो भी रहे आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर इसको दोनों दने हम स्क्वायर कर दें, मतलब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब कर दें, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए a³ मतलब x³ और b³ मतलब 1/x³ प्लस 3ab, तो 3 के जगह पर मतलब 3 रखेंगे और ab मतलब x 1/x इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 1 क्या x, क्योंकि a के जगह x था और b के जगह 1/x था, बराबर क्या होगा तो a³ होगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 3। अच्छा एक चीज़ बताइए कि x प्लस 1/x बराबर क्या हम a रख सकते हैं, जब क्यूब नहीं था तो x प्लस 1/x बराबर क्या था
ए था, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ए रहेगा। ठीक है, तो जब इसको आप क्यूब, जैसे कहने का मतलब है, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका मतलब रखना है, इसका मान रखना है, तो इसका मान यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, बराबर में क्या रहेगा, तो ए क्यू रहेगा। अब चूंकि ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब है कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर जो होगा वो ए क्यू माइनस क्या होगा, 3a होगा। ठीक है, तो आपको इतना नहीं करना है, ये कैसे आया है इस बात को हम थोड़ा सा आपको बता दिए। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर a रहे, x + 1/x बराबर क्या रहे, a रहे, तो x³ + 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a, x³ + 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। इसी में आपको जब ये दोनों याद हो जाएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 4 कैसे बनेगा, 5 कैसे बनेगा, हम बता रहे हैं पावर। ठीक है, आइए दूसरी बात याद रखना है कि कभी कभी कंडीशन ऐसा देगा जो आपको डायरेक्ट सोचना होगा। अभी तक हम दो बताएं, पहला बताएं कि x + 1/x बराबर अगर a रहे तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, a² - 2, पहला याद किए। अगर x + 1/x बराबर अगर a रहे तो आपको हम दूसरा क्या याद करवाएं कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, a³ माइनस क्या होगा, 3a होगा। ये दो आपको याद रखना है। जब आप ये दो याद रखेंगे ना तो पावर यहाँ पे 4 आए चाहे 6 आए चाहे 7 आए, आप किसी को भी बना सकते हैं। अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा आगे। हमको क्या समझना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको x + 1/x बराबर a दे दे, ठीक है, x + 1/x बराबर a दे दे, तो आपको याद रखना है कि x - 1/x का जो मान होगा ना वो √, ध्यान देंगे, a² - 4 होगा। फिर से सुन लेंगे, x + 1/x बराबर अगर a दे दे और यहाँ पे आपसे x - 1/x पूछे तो कुछ नहीं करना है, √a² माइनस क्या होगा, 4 होगा। √a² माइनस क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से अगर आपको ऐसा मिले कि x - 1/x बराबर a दे दे, मान लीजिए मान दे दे कुछ 5 7 जो भी दे दे, और आपसे प्लस वाला पूछे जैसे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि x + 1/x बराबर वाट, मतलब वाट, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि a² प्लस क्या, 4। तो दो बातें आपको याद रखना है, ये दोनों के अलावा ये दोनों याद रखना है। ठीक है, पहला याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर a रहे, फिर से x + 1/x बराबर a रहे तो x - 1/x बराबर होगा √a² माइनस 4, √a² माइनस 4। मतलब अगर प्लस में दे के और माइनस में पूछे तो कुछ नहीं करना, अगर यहाँ माइनस में पूछा है तो यहाँ पे माइनस करना है 4, अगर यहाँ पे प्लस में पूछा है तो यहाँ पे +4 करना है। देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस किए, प्लस था तो प्लस किए। ठीक है, अब ये कैसे आया है अगर हम इस बात को ध्यान चर्चा करें तो आपको एक चीज़ फार्मूला को जानकारी होगा कि अगर हम a + b लिखें, ध्यान से सुनिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab √। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या रहा कि अगर आप सभी जगह मान रखेंगे, जैसे a के जगह पर x रखेंगे और b के जगह 1/x रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मतलब रहेगा, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें a + b का मान, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रखिएगा तो x - 1/x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका होल स्क्वायर होगा प्लस 4ab, तो 4a के जगह x, 1/x, x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हमारा जो मान आया, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर हम a + b का मान निकालें तो √a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। अब इसको हम देखें कि जो हम लोग लिख रहे हैं इस बात को कैसे हम संतुष्ट करें, मतलब कैसे प्रूफ करें। तो आप इस फॉर्मूला को उठाइए, तो जहाँ पे a है वहाँ पे x रखेंगे और जहाँ पे b है 1/ क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो जहाँ पे a था वहाँ पे x रखें और जहाँ पे b था 1/ क्या रखें, x रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये रिजल्ट निकला। यहाँ पे इसका मतलब क्या रहेगा कि x + 1/x जो होगा वो √, देखिए यहाँ पे जो होगा वो x - 1/x का मान होगा। तो आप एक चीज़ विचार कीजिए कि अगर यहाँ पे प्लस रहता था, यहाँ पे अगर प्लस में है
तो यहाँ पे जो रहता था वो माइनस वाला का रहता था मान। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। कब? जब ए का मान जो x माइनस 1 होगा तब। तो इस फॉर्मूला से ये बनता है। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको सीधा याद रखना है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या 4, और x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि हम इससे देखें तो पता चला कि अगर यहाँ प्लस में पूछा है तो यहाँ माइनस में रख के स्क्वायर करना होगा, मतलब जो मान देगा उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ना होगा अगर प्लस में पूछे तो, और यहाँ पे अगर माइनस दिया तो यहाँ पे घटाना होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। इन 4 चीज़ों के अलावा 2 बातें और याद रखना है कि जब माइनस में देगा तब क्या करेंगे और प्लस में देगा तब। अभी बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं, अभी अलजबरा का जो बेसिक चीज़ें होती है उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं क्लास में। उसके बाद हम लोग कल से जो क्वेश्चन आते हैं जो स्टैंडर्ड टाइप का उसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरी बात क्या ध्यान देना है, अभी तक हम क्या सीखे एक बार हम फिर से चर्चा कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पहला सीखे कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, अगर x प्लस 1/x बराबर a रहे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो होगा a क्यूब माइनस क्या 3। अभी हम पीछे देखें कि x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या, तो a क्यूब माइनस 3 है। लेकिन हम 2 बातें और बताएं कि x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट क्या बताएं कि a स्क्वायर, मतलब जो यहाँ मान दिया है उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, तो यहाँ पे तो क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या लेंगे -4। ठीक है, दूसरा बात कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे तो आपको क्या करना है, x प्लस 1/x का अगर मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट x माइनस 1/x का मान जो दिया है उसका स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +4 कर देना है। हम समझते हैं कि ये चारों बात आपको क्लियर है, यानी चारों ये फॉर्मूला क्लियर है। अगर ये चारों आपको क्लियर है तो फिर किसी तरह का दिक्कत नहीं होने जा रहा है, किसी फॉर्मूला को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आगे का क्या है, 2 चीज़ें और आपको याद रखना है इसमें। पहला याद रखना है कि अगर x माइनस 1/x बराबर a दे दे, ठीक है, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 होगा। एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे कि x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर जो होगा वो a क्यूब प्लस क्या होगा 3 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 बातें हम पीछे बताएं, 2 बातें यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब 2 फॉर्मूला पीछे बताए, इस पे 2 अभी बता रहे हैं। फिर से सुनिएगा कि अगर x माइनस 1/x बराबर a रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, अगर x माइनस 1/x बराबर a रहे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब प्लस क्या होगा 3 होगा। मतलब ये रहा कि इसके पहले यहाँ पे प्लस था और उसका मान दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे माइनस कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। एक बात और ध्यान देना है कि कभी भी स्क्वायर वाला में यहाँ पे माइनस करके आपसे नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम माइनस किए तो इसमें देखिए माइनस कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यूब है यानी विषम संख्या पावर है। तो आपको 2 उधर से याद रखना है, मतलब प्लस वाला, और 2 याद रखना है माइनस वाला। तो x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2। इसके पहले क्या था कि a स्क्वायर माइनस 2 होता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था बीच में प्लस होता था। लेकिन यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर अगर क्या रहे a रहे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस 3 होगा, a क्यूब प्लस 3 होगा। जब ये तीनों आपको चारों याद हो जाएगा तो फिर आगे कैसे बनेगा इस बात को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपसे ऐसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दे दे
और सपोज दैट आपको निकालना रहे x का पावर 4 1/x का पावर 4 बराबर वाट, तो आपके पास दो रास्ता है। पहले हम इसको बना के देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है, मतलब कैसे आ रहा है, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर x + 1/x बराबर a रहे तो x² + 1/x², और एक और हम यही ले लें x² + 1/x², तो इसका मतलब क्या रहा कि अगर x + 1/x बराबर a रहता था तो आप क्या लिखते थे, a² - 2 लिखते थे। x + 1/x बराबर अगर a रहे तो इसका मान क्या लिखते थे, a² - 2 लिखते थे। तो अगर हम 2 ले लें तो क्या इसका मतलब रहेगा कि दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर 2 बार लिए हैं तो इधर भी 2 बार लेना होगा, ठीक है। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो गुना में तो पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। कब, जब बेस बराबर रहेगा तब। तो इसको अगर हम इससे गुना करें तो x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको गुना करें तो 1/x² बट्टा x² होगा, और इसको इससे करें तो क्या हो जाएगा कि x² बट्टा x² होगा, और इसको इससे अगर करें तो 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो a² - 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि आता कैसे है, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 + 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, तो a² - 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि x का पावर 4 1/x का पावर 4 बराबर a² - 2 का होल स्क्वायर। अब इधर 2 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर x + 1/x का वैल्यू 1 दे दे, मतलब कुछ दे दे, a दे दे, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कि a² - 2 का होल स्क्वायर, a² - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना है, -2 करना है। क्या करना है, -2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इतना आपको इसलिए बताएं क्योंकि हमको कुछ यहाँ पे समझाना था। समझाना क्या था, इस बात को समझिएगा। अब एक चीज़ आपको विचार करना है कि अगर यहाँ पे 4 वाला पावर का निर्माण करना है, 4 वाला पावर का निर्माण करना है, बनाना है, तो आपके पास दो रास्ता है। या तो आप स्क्वायर वाला को 2 बार ले लीजिए, एक बार, एक तरीका ये है कि स्क्वायर वाला को 2 बार ले लीजिए। तो जब स्क्वायर वाला को 2 बार लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब 2 बार लिए मतलब एक बार लिए इसके लिए, एक बार इसके लिए, तो 2 बार लिए तो स्क्वायर होगा। और अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो कह सकते हैं कि 2 घटाएंगे। अगर पावर सम संख्या है तो 2 घटाएंगे। आते हैं विषम संख्या में क्या होगा, फिर से सुन लेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे पावर कितना बनाना था, 4 बनाना था। तो हम बोले कि 4 कब बनेगा, जब 2 बार ये स्क्वायर वाला को लेना होगा। 2 बार किसको लेना होगा, स्क्वायर वाला को लेना होगा। तो 2 बार स्क्वायर लेना होगा। इसका मतलब कि एक बार स्क्वायर वाला अगर मान रखते हैं तो a² - 2 होता है, मतलब 2 बार ले लिए और फिर 2 घटा देंगे क्योंकि सम संख्या है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, कि x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 बराबर वाट, जब इतना का मान a दे देगा तब। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार कीजिए कि 5 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या। तो ये जोड़ने घटाने का मैटर आपको याद रखना है कि जब सम संख्या रहेगा तो 2 घटेगा, और जब विषम संख्या रहेगा तो a घटेगा। क्या घटेगा, a घटेगा। अब बताइए 5 का निर्माण कैसे होगा, 5 का निर्माण मतलब 5 पावर वाला का निर्माण कैसे होगा। एक बार हम 2 वाला को ले लेंगे और एक बार किसको ले लेंगे, एक बार 3 वाला को ले लेंगे। अब ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो क्या पावर 5 बनेगा, गुना पावर जुड़ता है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी बात को ध्यान रख के सबको बना लेना है। तो 5 वाला अगर निर्माण करना है तो एक बार आपको लेना होगा 2 वाला, तो 2 वाला लेंगे मतलब पावर 2 वाला लेंगे स्क्वायर वाला, तो ये लेना होगा। अगर 3 वाला लेंगे तो a³ - 3a। अब यहाँ पे समझना है जोड़ने घटाने की मेथड। तो अगर सम संख्या रहे तो 2 घटाएंगे और विषम संख्या रहे तो a घटाएंगे, जो मान देगा वो घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या घटाना होगा, आपको a घटाना होगा। क्या घटाना होगा, a घटाना होगा। होता क्या है कि अगर आप इसको गुना करते हैं
तो एक टर्म ऐसा बच जाता है आपको गुना करने पर, तो यही जाके उधर प्लस से उधर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इतना मत आप याद रखिए, आप सीधे दिमाग में बात लाइए कि 4 वाला का निर्माण कैसे होगा। जब 2 पावर वाला का मतलब स्क्वायर वाला को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर वाला को कै बार, 2 बार, तो 4 वाला का निर्माण होगा। चूँकि ये सम संख्या है तो 2 घटाएंगे, और विषम संख्या रहता तो a घटाते। पावर अगर विषम संख्या रहता तो a घटाते। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 का निर्माण कैसे होगा, एक बार 2 वाला के लेंगे और एक बार 3 वाला के, तो 2 वाला का मान इतना होगा, पावर 2 रहेगा तो इतना मान होगा, और पावर 3 रहेगा तो मान इतना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि पावर सम संख्या है कि विषम, तो अगर सम संख्या है तो पूरे में से 2 घटाइए, और विषम संख्या है तो 1 घटाइए। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा, जब इतना बराबर a दे देगा तब। अब बताइए 6 का निर्माण कैसे होगा, जब आप 3 वाला को 2 बार करिएगा, मतलब क्या रहेगा कि a³ माइनस 3a का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि 3 वाला का मान ये है, पावर 3 करेंगे यहाँ पे पावर 3 करें तो a³ माइनस क्या होता है 3a, मतलब इसका होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखिए कि सम है कि विषम, तो सम संख्या है तो सम में 2 घटता है, तो 2 घटा दीजिए, आपका मान आ जाएगा। मतलब इतना बराबर a दे देगा तो इतना का मान ये आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 7 वाला निर्माण करना है तो आप कैसे निर्माण कर सकते हैं बताइए। 7 वाला कैसे बनेगा, एक बार 4 वाला को लेना होगा और एक बार 3 वाला को लेना होगा। देखिए अभी तक हम लोग फॉर्मेशन देख रहे थे, मतलब फॉर्मूला को कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जब ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान यही रखना है कि जब सम संख्या रहेगा तो 2 घटेगा, और जब विषम संख्या रहेगा तो a घटेगा, मतलब जो मान देगा वो घटेगा, ठीक है। तो आगे का जो हम लोग क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या करेगा कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 5 दे दिया, और आपसे पूछा कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब x प्लस 1/x बराबर अगर 5 दे दिया तो x² प्लस 1/x² का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब x प्लस 1/x बराबर a रहे तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है a² माइनस 2। इसका मतलब यह हुआ कि a के जगह पर यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें और इसमें से 2 घटा दें तो 25 में से 2 घटेगा, यानी आंसर क्या होगा 23 होगा, आंसर 23 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। कभी कभी ये मान आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 था तो x² प्लस 1/x² का मान आपसे पूछा था, आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए, आंसर आ गया। कभी कभी क्या करेगा आपको चेंज करके दे देगा, और वो चेंज कैसे रहेगा कि कहेगा कि x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो ध्यान से समझिएगा x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर इस तरह से दे दिया था तो हमको इसका फॉर्मूला मालूम था, मतलब यहाँ पे क्यूब भी रहता तो a³ माइनस 3a कर लेते, क्योंकि अभी हम बताएं है ना, पीछे बताएं कि यहाँ पे क्यूब रहेगा तो a³ माइनस 3a होता है, स्क्वायर रहेगा a² माइनस 2 होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसी चीज़ को आपको ऐसे करके दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं समझना कि अलग क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसी वैल्यू को आपको ऐसे बोल रहा है, इसी वैल्यू को आपको ऐसे बोल रहा है। अब देखिए कैसे बोल रहा है कि x² प्लस 1 अगर यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके, सॉरी इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा, दिक्कत। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर यहाँ पे x है तो इधर गुना में है तो इधर आके भागा में होगा, तो x² प्लस 1/x बराबर क्या होगा 5 होगा, है ना। कभी कभी ऐसे देगा और कभी कभी इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बात को यहाँ पे समझिए। देखिए अगर इसको हम यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा प्लस में होगा। अब इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो x प्लस 1 क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों में कोई अंतर है नहीं। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे देगा कभी ऐसे देगा, तो घबराना नहीं है, पहले देखना है ध्यान से कि अगर हम इसको इस फॉर्मेशन में चेंज करें, मतलब इस तरह से चेंज करें तो कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे आप इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर आपका 5 दिया है, तो 5 दिया है तो इसका मान जानते हैं a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a, तो a³ माने 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5, बिल्कुल, तो 5 का क्यूब मतलब 125,
और पंक्ति आए 15, इसका मतलब है कि इसका मान क्या आएगा 110 आ जाएगा। तो कब आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी ये मान आपको डायरेक्ट दे देगा और कभी कभी ये मान इस तरह से दिया जाएगा। तो आपको देखना है कि मतलब जो यहाँ पे बीच का टर्म है, यानी कह सकते हैं कि इस तरह से बनाने के लिए एक पद को उधर ले जाना होगा और फिर दोनों दाने इस तरह से बैलेंस करके आपको इस तरह का बनाना होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। और इसमें कल हम जो वीडियो देंगे आपको आगे का वीडियो, उसमें सारा क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना आप अभी याद रखिए। ठीक है, धन्यवाद।